Hello student, today we will learn chapter resources from class 8 in your SST book. Let's start. Resources क्या होते हैं? Resources ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी नीड्स को फुलफिल करती हैं, ठीक है. थिंग्स दैट फुलफिल आवर नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज. कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे वो रिसोर्सेज कहलाती है. जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स, वाटर, दे आर एसेंशियल फॉर आवर लाइफ. ये हमारे जीवन के लिए जरूरी है, ठीक है. इन चीज़ों के बिना फूड वी कांट सर्वाइव, सो दे ऑल आर कॉल्ड रिसोर्सेज. ये क्या है? रिसोर्सेज. हाउस, क्लॉथ, ये सब हमारे लिए रिसोर्सेज है. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक्स हैव समथिंग इन कॉमन. दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय अस, सो दे हैव यूटिलिटी. जो चीज़ें हमारे लिए यूज़ के लिए बनी है, यूजेबिलिटी है, ठीक है. व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स, जिसकी वजह से हमारी नीड होने की वजह से वो क्या बन जाता है? रिसोर्स. तो उसे कहते हैं रिसोर्सेज. कोई चीज़ कैसे रिसोर्स बनती है? देखिए, अब मैं इस मार्कर का यूज़ कर रही हूँ, सो ये मार्कर क्या है? मेरे लिए रिसोर्स है, ठीक है. मगर आप इसका यूज़ नहीं कर रहे तो ये आपके लिए रिसोर्स नहीं है. इट्स डिपेंड्स ऑन यूटिलिटी, कि किसके लिए किस चीज़ का यूज़ है. मेरे लिए इसका यूज़ है तो ये मेरे लिए रिसोर्स है. आपके लिए इसका यूज़ नहीं है तो ये आपके लिए रिसोर्स नहीं है. वैल्यू मीन्स वर्थ. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू. कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, सम डू नॉट. कुछ की नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, मेटल में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट. अब आप देखेंगे आपके पास गोल्ड है, ठीक है, तो गोल्ड की इकोनॉमिक वैल्यू होगी क्योंकि वो वैल्यूएबल है. आप उसको सेल करने जाओगे तब भी वैल्यू, आप उसको बाय करने जाओगे तब भी वैल्यू. मगर कोई सीनरी है, सुंदर सा सीनरी है, ठीक है, माउंटेन्स है, आपको उसके लिए पे नहीं करना, तो इसकी वैल्यू नहीं है. सो गोल्ड हैज इकोनॉमिक वैल्यू. गोल्ड का आर्थिक मूल्य है मगर सीनरी का आर्थिक मूल्य नहीं है. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम. कोई चीज़ टाइम के साथ इकोनॉमिकल वैल्यू बनाती है मगर कोई चीज़ नहीं है. क्या होता है, जैसे घर में दादी नानी कुछ नुस्खे बनाती है, जैसे कोल्ड कॉफ है किसी को, तो उन्होंने क्या करा, शहद, अदरक की कोई रेमेडी बनाई, बच्चों को दी, वो ठीक हो गया, ठीक है. उससे उनकी अर्निंग तो नहीं हुई ना, तो उस चीज़ की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है. मगर यदि वही नुस्खा बाज़ार में बेचा जाएगा, सेल किया जाएगा, ठीक है, एज अ रेमेडी, उसकी कुछ वैल्यू ली जाएगी, तो वो रेमेडी क्या होगी? इकोनॉमिक वैल्यू होगी. टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज. टाइम और टेक्नोलॉजी किसी सब्सटेंस को रिसोर्सेज बनाने में काम आते हैं. बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल, और ये डिपेंड करता है नीड के ऊपर. पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स. जो लोग हैं, ह्यूमन बीइंग है, ये भी एक रिसोर्स है. बिकॉज ह्यूमन बीइंग हैज अ ब्रेन, with the using of brain he or she can make more valuable thing by using resources. so human being के पास ब्रेन होने की वजह से वो अदर फैक्टर्स को लेके क्या करेगा, और सब्सटेंस और चीज़ें डेवलप कर सकता है.
जो लोगों के लिए नीड है। जैसे प्लांट है, प्लांट की उसने कटिंग की, कटिंग करने के बाद उस प्लांट से वो क्या कर रहा है, फर्नीचर बना रहा है, तो फर्नीचर इज डिमांडेड नाउ। टेक्नोलॉजी, व्हाट इज टेक्नोलॉजी? It is the application of latest knowledge and skill is doing to making thing। टेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्नोलॉजी को हिंदी में तकनीकी कहते हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब है जिस स्किल्स का, जिस विधि का हम उपयोग करके नई नई चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं और नई नई चीज़ों का इन्वेंशन कर सकते हैं, उनको नए रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? टेक्नोलॉजी। The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource। अब देखिए पानी बहुत तेजी से बह रहा होता है, रिवर्स में फ्लो कर रहा है, डैम बना दिए गए, फिर डैम से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है टरबाइन के थ्रू। तो वो जो वहाँ पे वो डैम लगा के ये वाटर आ रहा है, यहाँ पे ये डैम लगा दिया गया है, यहाँ पे टरबाइन है, ठीक है। अब ये वाटर इस पे टरबाइन पे पड़ेगा, इससे जो मूव करेगा, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा जनरेटर में जाएगी, जनरेटर उसको कलेक्ट करेगा, तो यहाँ से क्या बन रहा है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें किस चीज़ का यूज़ किया गया है? टेक्नोलॉजी का। पहले वाटर को रोका गया, फिर उसको फ्लो से छोड़ा गया। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। Now we come to the next point. The next point is types of resources। Resources कितने प्रकार के होते हैं? Resources के प्रकार यानी kind of resources। First, natural resources। Natural resources also have two types of resources, renewable resources and non-renewable resources। Renewable resources are those resources, ऐसे रिसोर्स जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, लाइक सोलर, विंड एक्सेट्रा, ठीक है, जिनका स्टॉक अनलिमिटेड है, वी डोंट नो हाउ मच दे हैव, मगर उनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। मगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो रिसोर्स एक बार आपने यूज़ कर लिया, उसके बाद वो क्या हो जाएगा? फिनिश, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल में आ जाएंगे आपके जैसे पेट्रोल, डीजल, एक पीरियड के बाद वो क्या हो जाएंगे? फिनिश। कोल, नेचुरल गैसेस एक्सेट्रा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर। ये कुछ फिजिकल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, लाइक टेरेन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल। अब देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स है वो अनइक्वल है। किसी प्लेस पे तो आपको पानी ज़्यादा मिलेगा, कहीं आपको विंड ज़्यादा मिलेगी, कहीं आपको पेट्रोल ज़्यादा मिलेगा। जैसे दुबई है, दुबई जाओगे तो वहाँ क्या मिलेगा? पेट्रोल, डीजल, ठीक है। अब साउथ अफ्रीका चले जाओ, वहाँ क्या मिलेगा? गोल्ड। सो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू वेदर, अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो अनइक्वल है, कहीं पे इक्वल नहीं है, ठीक है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है और ह्यूमन ने भी रिसोर्सेज बनाए हैं। जैसे ट्री है, ट्री से ह्यूमन ने क्या बना दिया? फर्नीचर, ठीक है। और बिल्डिंग्स, रोड, मशीनरी, व्हीकल्स। अब हमें अर्थ से क्या मिला? आयरन मिला, और भी बहुत सारे मेटल मिले, रबड़ वगैरह। तो इन सब उसने यूज करके क्या बना दिए? व्हीकल बना दिए। क्योंकि ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है, उसके पास ब्रेन है, वो अदर रिसोर्सेज से डिफरेंट है, तो उसने जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका यूज़ करके अपने कन्वीनियंट के हिसाब से चीज़ों को बना दिया। और भी
चीज़ें आप कह सकते हैं, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, पेपर। टेक्नोलॉजी इज आल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, और जो टेक्नोलॉजी है वो किसकी देन है? इंसान की ही देन है। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्स। Human resources, people can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skills of the technology to do so. अब ह्यूमन के पास टेक्नोलॉजी है, स्किल्स है, नॉलेज है, उसकी वजह से ह्यूमन खुद भी एक रिसोर्स है, और ह्यूमन ने अदर रिसोर्सेज को भी डेवलप किया है विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचर के रिसोर्सेज को लेके ह्यूमन ने अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से अदर रिसोर्सेज डेवलप किए हैं। दैट्स वे ह्यूमन बीइंग आर अ स्पेशल रिसोर्स, इसलिए जो इंसान है वो एक स्पेशल रिसोर्स है। कभी आपने देखा कभी किसी डॉग को कैनल बनाते हैं? नहीं, डॉग कैन नॉट मेक होम फॉर इटसेल्फ। क्यों नहीं बना सकता वो अपने लिए घर? क्योंकि उसका ब्रेन नहीं है। जो डॉग को होम भी दिया ना, वो भी एक ह्यूमन ने दिया। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स, और जो एजुकेशन है, हेल्थ है, उसने ह्यूमन को एक अच्छा रिसोर्स बनाया है। अगर कोई लेइंग पर्सन है, बीमार है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और जब उसने नेचुरल रिसोर्सेज में डेवलप करके और रिसोर्सेज बनाए तो उसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा गया। कंजर्वेटिंग रिसोर्सेज, अब हमारे पास रिसोर्स तो हैं, अब हमें उनको क्या करना है? कंजर्व करना। कंजर्व मीन्स बचाना है। हमें क्यों बचाना है? क्यों नहीं खत्म करना? ठीक है, बिकॉज ऑफ आवर नेक्स्ट जनरेशन। अगर हम सारे अभी कंज्यूम कर देंगे तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या बचेगा? नथिंग। How can they survive? If we use all resources, अगर हमने सारे रिसोर्सेज खत्म कर दिए तो नेक्स्ट जनरेशन कैसे सरवाइव करेगी? इट इज़ इम्पॉसिबल। तो इसलिए हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना पड़ेगा। कंजर्व मीन्स बचाना। कंजर्वेशन, रिसोर्सेज को बचाना। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्सेज कंजर्वेशन। और रिसोर्सेज का यूज ध्यान से करना, जितना ज़रूरत हो उतना करना, और उनको डेवलप होने के लिए टाइम देना ही रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। ब्लांचिंग the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development। अब resources को carefully utilize करना और next generation के लिए बचा के रखना sustainable development कहलाता है। हम उनको develop नहीं कर पा रहे हैं, अगर उनको इस तरीके से utilize करें कि वो next generation के लिए बचे तो वो sustainable development कहलाता है। There are many ways of conserving resources. Each person can contribute by reducing consumption, recycle and reusing things ultimately to make the difference because all our lives are linked. Here 3 R's are use, reduce. Reduce means चीज़ों को कम यूज करना, reuse again and again यूज करना, recycle उनसे न्यू प्रोडक्ट ऑब्टेन करके फिर उन प्रोडक्ट को यूज करना। ठीक है, कम करना, बार बार उपयोग में लाना, और नए पदार्थ यानी न्यू सब्सटेंस डेवलप करना और उनको हम यूज करें। ठीक है, अब जैसे पानी है, लोग क्या करते हैं? ब्रशिंग कर रहे हैं, टैप ओपन है, ब्रश कर रहे हैं, पानी रनिंग में है, उनको टैप करने की कोई, टैप को क्लोज करने की कोई टेंशन नहीं है, तो वो वेस्ट है ना।
जितना नीड हो उतना लो। The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain the preserve, the life support system and nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that हमारी ये ड्यूटी बनती है रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करनी है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ और अपनी ह्यूमन लाइफ को विद द हेल्प ऑफ स्टडी एंड हेल्थ अपने आप को डेवलप करना है, कंजर्व करना है अर्थ को, मिनिमाइज करना है डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म होने से बचाना है। ठीक है, बाय दीज ऑल प्रैक्टिसेस हमें इन सब को करके हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। हम उनको ग्रो नहीं कर सकते तो कम से कम बचा तो सकते हैं ना। तो हियर आवर चैप्टर इज फिनिश। I will meet you in my next class. Thank you. Like, share and subscribe my channel. Okay, bye.